नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कौन सा देशज नहीं है उसको पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या दिया गया है? डी दिया है, कंतार। ठीक है ना, कंतार जो है देशज शब्द नहीं है। बाकी अब फाटक, चकचक, खर्राटा ये सब देशज शब्द है। ठीक है, इसमें और क्या क्या देशज शब्द दिए है देख लेते हैं। फाटक, चकचक, खर्राटा, पुर्तगाली, कनस्तर। ठीक है, ये सब देशज है ना। अच्छा सॉरी, कनस्तर जो है पुर्तगाली है। ठीक है ना, इसको याद रखें। देशज कौन सा है? फाटक, चकचक, खर्राटा या देशज है। एक कनस्तर जो है पुर्तगाली है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, या मिस्टेक हो गया है। ठीक, तो अभ्यागत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या है देख लेते हैं। अतिथि का गृहागत, अभ्यागत, मेहमान, पहुना, रिश्तेदार, आगंतुक। ठीक है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है अतिथि का। इसको याद रखिएगा, ये सारे चीज़ को याद रखिएगा आप, है ना। महत्वपूर्ण है सभी चीज़, किसी को भी दे सकता है, तो इसलिए ये सभी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है उसका पहचान करना है। क्या क्या दिया है? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अभिषेक। इसको याद रखिएगा। अगला दिया है शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? ऑप्शन डी दिया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसने उसके गले में फूलों की एक माला डाली। यह क्या है? शुद्ध है, बाकी यह सब नहीं है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। वाक्य का आवश्यक तत्व है। तो वाक्य जो होता है उसका आवश्यक तत्व क्या होता है उसको बताना है। सार्थकता नहीं है पूछा है ना। वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है पूछा है, इसको भी याद रखिएगा। नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है। तो सार्थकता जो है ये तो है, योग्यता भी है। ठीक है, उद्देश्य, तो उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पदक्रम, पदक्रम होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वाक्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? उद्देश्य वाक्य का आवश्यक तत्व नहीं है, इसको याद रखिएगा। और क्या क्या है देख लेते हैं। आकांक्षा भी है, योग्यता, सन्निधि, आसक्ति, पदक्रम, सार्थकता, अन्वय। ठीक है, ये सब वाक्य के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या दिया गया है? सी दिया गया है, आशीर्वाद, है ना। अगला देख लेते हैं। दुर्गेश में कौन सी संधि है? दुर्गेश में कौन सी संधि है उसको बताना है। इसमें क्या दिया गया है? इसका सही आंसर क्या दिया गया है? बी दिया गया है, गुण स्वर संधि। ठीक है, दुर्गेश में गुण स्वर संधि है, इसको याद रखिएगा। देख लीजिए किस टाइप से बनाया गया है। दुर्गा धन ईस, तो दुर्गेश होता है गुण स्वर संधि, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, उसको याद रखिए। तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन तत्सम शब्द नहीं है देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? सी दिया गया है। ठीक है, सी, ये सी दिया है ना। अंगूठी, अंगूठी जो है तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अच्छा, तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव। कपूर क्या है? तत्सम है, उसका तद्भव क्या बनेगा? कपूर। कर्पूर है ये तत्सम, उसका कपूर हो जाएगा। दुग्ध है तत्सम, दूध हो जाएगा। अंटालिका है, अटारी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? बी दिया गया है, ओष्ठ। ठीक है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवरात्र में कौन सा समास है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। नवरात्र में कौन सा समास है? तो आंसर दिया गया है, द्विगु समास है। ठीक है, नवरात्र में द्विगु समास है। अगला है, एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सी दिया है, व्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। जंगला शब्द का तत्सम रूप
चुनिए। तो जंगला शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या दिया गया है? डी दिया गया है, यातायान। ठीक है। अगला दिया है तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या दिया है देख लेते हैं। पुर्तगाली दिया गया है। तंबाकू पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार दिए गए हैं? तो 4 प्रकार दिए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है देख लीजिए। रूढ़ शब्द दिया है, यौगिक शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ये 4 प्रकार हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से देशज शब्द है। तो इसमें देशज शब्द कौन सा है उसको बताना है। तो डी आंसर दिया है इसका, गिरगिट। गिरगिट जो है देशज शब्द है। ठीक है। फारसी भाषा अनार, देशज दोना, गिरगिट, अनार। हाँ, इसमें अनार दिया है वह फारसी है। दोना क्या है? देशज है। तद्भव, ये भौरा जो है तद्भव है, इसको बताया गया है यहाँ। तो इसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, है ना, नोट कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है। फारसी भाषा अनार जो है फारसी भाषा है, देशज दोना और गिरगिट देशज है, तद्भव भौरा तद्भव है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है यहीं पर, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इस टाइप से प्रश्न आता है। तो इसका सही आंसर दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, अनुकरणवाचक। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में तद्भव शब्द है। तो निम्नांकित में तद्भव शब्द क्या है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? सी दिया गया है, बावली। बावली जो है तद्भव शब्द है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, तद्भव दिया है तो तत्सम, पक्षी, पुत्र, भिक्षा, है ना। तद्भव कौन सा है? पक्षी, पंछी, पुत्र, वात्सव, भीख। ठीक है। अगला देख लेते हैं। संयुक्त शब्द का विलोम शब्द है। तो संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वियुक्त दिया गया है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, विलोम। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से एक मुहावरे की विशेषता नहीं है। तो मुहावरे की विशेषता नहीं है, क्या चीज़ नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर लिया गया है, बी लिया गया है, इसका संबंध फल से नहीं है। ठीक है ना। तो फल से नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीधे का मुंह कुत्ता चाटे लोकोक्ति का अर्थ है। तो सीधे का मुंह कुत्ता चाटे के लोकोक्ति का अर्थ क्या है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या दिया गया है? सी दिया गया है। ठीक है, सी। सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं होता, सदैव अच्छा बनने से नुकसान होता है। ठीक है ना। तो समय के अनुसार आदमी को परिवर्तन होना भी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या दिया गया है यहाँ? तो असंभव कार्य करना। हथेली पर सरसों उगना एक असंभव कार्य ही है ना। तो इस प्रकार से उसको बताया गया है कि असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर पूछा गया है। तो इसका डी को आंसर लिया गया है, और एक संयुक्त क्या है? स्वर है। ठीक है। हाँ, यहाँ संयुक्त स्वर किसे कहते हैं उसको बताया गया है। जो दो विषम स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे अ स्वर अ और ओ के मेल बना है। ठीक है। तो और जो स्वर बना है वह किसके किसके अ और ओ के मेल पर बना है। ठीक है, इसलिए उसे संयुक्त स्वर बोला गया है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है। तो कौन सा शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है? इसका आंसर सी दिया गया है, अनधिकार। ठीक है, अनधिकार, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है। निम्न में से शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्धवर्तनी युक्त शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर दिया गया है, सी दिया गया यथेष्ट। ये शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य को पहचानिए। तो वचन से संबंधित अशुद्धि किसमें है उसको पहचाना है। इसका सही आंसर दिया गया है, सी दिया गया है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग थे। ठीक है, ये क्या है? गलत है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।